दोस्तों, आज जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं वो कितनी चिंताजनक है। ये सब हम हिंदू भाइयों को सोचना होगा कि कैसे वो इस तरह से इतना सब कुछ हो गया और कोई भी देश एक शब्द भी उस बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आगे बढ़कर नहीं बोला। सभी मजे ले रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी इस्लामिक जो संगठन हैं, जो जिहादी ग्रुप हैं, वो सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, उनके साथ विभिन्न तरह के अत्याचार हो रहे हैं और जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सारे जो इस्लामिक संगठन है कट्टर, उनका ये कहना है। बताइए, ये लोग खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, सारे लोग जश्न मना रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू को मिटाने का एक जो सारा खेल है, जिसमें जो इंडिया के दुश्मन है, हिंदू के दुश्मन देश हैं, वो मदद कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे और भी जो इस्लामिक कट्टर संगठन है। ठीक है, ये तख्ता पलट हो गया, उसके बाद जो कत्लेआम हो रहा है, जो मानवता शर्मसार हो रही है जिनको देख के, मतलब बच्चियों को, हमारी बहनों को उठा ले रहे हैं, उनका रेप हो रहा है, वो भी किसके सामने? बाप और भाई और माँ के सामने। सोचिए कैसी स्थिति है। माँ का रेप हो रहा है उसके बेटे के सामने। ये कितनी मानवता कहां से कहां नीचे गिर चुकी है। ये आप देखिए वहां बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है। तो इस तरह के जो हालात हैं बांग्लादेश में, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो गीता का जो सदियों से दिया हुआ हमारा कृष्ण का उपदेश है, वो हिंदू भूल गया। हिंदू इसलिए आज पतन के गर्त में चला गया। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु और शक्ति का जो सरताज कहलाता था, उसको कोई आंख उठा कर देख नहीं सकता था। और आज देखिए, एक कुत्ता भी जो है हिंदू की औकात बताने को तैयार है कि भाई जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हमारा देश सबसे प्राचीन देश है दुनिया में, और जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन है। उस बाकी जो भी धर्म है वो बनाए हुए हैं, थोपे हुए हैं, जबरदस्ती उसमें 50 तरह की बातें घुसाई गई हैं। ऐसे करो, वैसे काफिर को मारो, काटो, ये सब बताया गया है। हमारा जो धर्म है वो दूसरी बात करता है, वो किसी अन्य धर्म की बात करता ही नहीं है। क्योंकि जब सनातन धर्म था और हमारे उस समय कोई धर्म था ही नहीं, तो दूसरे धर्म की बात क्यों करेगा वो? तो इस तरह की बातें होते होते आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदू जो है अपना जो गीता का जो उपदेश था कृष्ण का कि अत्याचार को मत सहो और शत्रु को क्षमा मत करो, शत्रु को क्षमा करोगे वो ताकतवर बन के फिर तुमको जो है वो लपेट लेगा। हमारे देश की जो सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि हमने न जाने कितने बाहरी आक्रमण को से अपनी रक्षा की, उसको हराया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अब देख लीजिए, उन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले वार में उन्होंने उसको बुरी तरह हराया, वो भाग गया मोहम्मद गोरी। वो जब दोबारा आया, अब भागने क्यों दिए? आप भागने उसने क्षमा मांगी, आपने क्षमा कर दिया अपने पृथ्वीराज चौहान साहब ने। क्या इसके उल्टे आप सोचिए, क्या इस्लाम इस बात का आज्ञा देता है कि तुम अपने शत्रु को क्षमा करो? अगर पृथ्वीराज हारे होते पहली युद्ध में तो क्या वो बचे होते? कभी नहीं बचे होते। तो ये गलती कर गया, हम लोग गलती कर गए, क्षमा देते चले गए। वो क्षमा का परिणाम ये हुआ कि वो दूसरी बार जब तैयारी करके आया तो पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि उनकी बीवियां, उनकी बेटियां, उन सब का उसके सामने रेप किया गया। तो ये सब हुआ। हम लोग हिंदू का पतन क्यों हुआ? एक तो आपसी एकता का भाव। जब कोई राजा
पर आक्रमण हो रहा है बाहरी देश का, तो बाकी लोग सब या तो न्यूट्रल बने हुए हैं या फिर उसके मजे ले रहे हैं कि चलो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो इसी काबिल है। जयचंद और मीर जाफर का नाम क्यों आता है? जयचंद जो है, जब पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण हुआ, वो मुंह देख रहे थे, जबकि वो उनके दामाद हैं पृथ्वीराज। उनकी गलती ये थी कि उनकी बेटी संयुक्ता जो है वो पृथ्वीराज से प्यार करती थी, तो उसका वो जो है वो स्वयंवर में उसको उठा के ले गए, अपहरण किया उन्होंने। अब इस बात को लेके जयचंद ने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया कि आप मेरे दामाद को मारिए क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। ये फुट क्या किसी भी हालत में किसी इस्लामिक देश में या इस्लामिक धर्म में ये आज्ञा देता है? ऐसा उदाहरण कहीं मिला हम लोग को? कितना भी दुश्मनी हो, लेकिन उनकी दुश्मनी जो है अपने तक सीमित रहती है। अगर हो गई तो इस्लाम में वो किसी बाहर दूसरे विधर्मियों को या देश के आदमी को, देश के राजों को इनवाइट नहीं करते हैं कि आप हमारे जो दुश्मन है उसको खत्म कर दीजिए। हम क्या किए हमारे लोगों? हम दूसरे बाहरी देश अपने दुश्मन को बुलाते हैं, विधर्मियों को बुलाते हैं कि मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा फलना है, इसने मेरा नुकसान किया, इसको आप मारिए। यही हुआ है, उसी का परिणाम भुगत रहा है। आप 11वीं सदी में हमारा देश पूरी तरह हिंदू साम्राज्य देश था। हालांकि आक्रमण हुए थे हमारे देश पर, मुस्लिम के, यूनानी आदि के, लेकिन हमारा देश कभी गुलाम नहीं बना। गुलाम क्यों बना? कि पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही जयचंद लोगों से पाला पड़ा, उन्होंने गद्दारी की, हमारा देश गुलाम हो गया और वहीं से गुलाम वंश की नींव पड़ी। कुतुबुद्दीन और ये सब जो है वो लोग खड़े हुए उस समय।